प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु कुछ महीनों से साधना में व्यस्त होने के कारण आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दे पाया, इसके लिए हमें क्षमा करें। आज आपके लिए हम विशेष जानकारी कुलदेवी के ऊपर लाए हैं कि कुलदेवी के आशीर्वाद क्यों जरूरी है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझते वक्त सभी साधना, कुंडलिनी, श्री विद्या, दस महाविद्या, जो भी कोई साधना आप कर रहे हो, सब एक बाजू रखें, क्योंकि कुलदेवी की कृपा का अर्थ है बिना इसके कृपा से किसी के कुल का वंशी या कोई नाम फेम कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकता। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुलदेवी को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, वो साधना कभी यशस्वी नहीं होती, उल्टा कुलदेवी का प्रकोप अथवा रुष्टता और ज्यादा बढ़ती है। कई जगहों पर आज भी कुछ परंपरा है, घर के पूजा घर में कुलदेवी के रूप में सुपारी अथवा प्रतिमा का पूजन करना। घर से बाहर लंबी यात्रा हो तो कुलदेवी को पहले कहना, साल में 2 बार कुलदेवी पर लघुरुद्र अथवा नवचंडी करना। यह सब आज भी है। हर घर की एक कुलदेवी रहती है। आज भारत में 70% परिवार अपने कुलदेवी को नहीं जानते। कुछ परिवार बहुत पीढ़ियों से कुलदेवी का नाम तक नहीं जानते। इसके कारण एक निगेटिव दबाव उस घर के कुल के ऊपर बन जाता है और आनुवांशिक प्रॉब्लम पैदा होती है। तारांकन। कुलदेवी की कृपा के बिना आनुवांशिक बीमारी पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को दिखते हैं। मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आना। कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतने जाते हैं कि सब कुछ गवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चनें आती है। किसी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं फिर भी जॉब ठीक नहीं मिलती। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक समाधान नहीं होता। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्रा होती है। बिजनेस में भी ग्राहक पर प्रभाव नहीं बनता अथवा आवश्यक स्थिरता नहीं आती। विदेशों में बहुत भारतीय बसे हैं, उनके पास पैसा होकर भी एक असमाधानी वृत्ति अथवा कोई न कोई अड़चन आती है। इतने लंबा सफर से भारत में कुलदेवी के दर्शन के लिए नहीं आ सकते। यह सब परेशानी हम देख रहे हैं। तारांकन। मित्रों, यह सब परेशानी आप किसी हीलिंग अथवा किसी ध्यान अथवा किसी दस महाविद्या के मंत्रों से दूर नहीं कर सकते, बल्कि अगर और अंदर कहूं तो कोई भी दस महाविद्या की दीक्षा में सबसे पहले गुरु उस साधक की कुलदेवी का जागरण करवाने की दीक्षा अथवा साधन पहले देता है। आजकल ये महाविद्याओं की साधनाओं में कोई करता नहीं, सभी सीधा मंत्र देते हैं। बाद उसका फल यह मिलता है कि वो साधक ऐसे जगह पर फेंक दिया जाता है जहां से वो कभी उठ ही न पाए। आजकल बड़ी बड़ी शिविरों में हम यही माहौल देखते हैं। इसलिए कोई भी महाविद्या के प्रति आकर्षित होने से पहले अपने कुलदेवी को पुकारो। अगर आज नहीं तो कल की पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कतें होगी। कईयों को लगेगा वो श्रीनाथ जी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, शिरडी जाते हैं या हर कहीं माथा रगड़ने जाते, साल में 1-2 बार दर्शन के लिए। इससे कुलदेवी प्रसन्न नहीं होती। तारांकन। बल्कि वो शक्तियां भी आपको यही कहेंगी कि पहले अपने माँ बाप को याद करो फिर मेरे पास आओ। कुलदेवी के रोष में कई संस्थान, राजवाड़े, महाराजे खत्म हुए। कई परिवार के वंश नष्ट हुए। इसलिए कुलदेवी का पूजन जरूर करें। तारांकन। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।